हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेलवे टेक्नीशियन का जो भी मेडिकल डीवी हो रहा है, उनका अगर जिनका सिलेक्शन हो जाता है मतलब कंफर्म ही है, अगर मेडिकल डीवी आपका सही है, सिलेक्शन ही है, तो उनका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे होगा? मतलब कि ट्रेनिंग जैसे आप जानते होंगे 6 महीने से लेकर 1 साल तक हो सकती है, तो कहाँ पे होगा ट्रेनिंग सेंटर? ये इसकी बात कर लेते हैं, कौन से जोन में कौन सा ट्रेनिंग सेंटर है। सिग्नल वालों का स्पेशल है, बाकी लोगों का भी होता है ऐसे ही, तो सिग्नल वाले ज़रूर देखें, बाकी लोग भी देख सकते हैं। क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर हर जो उनका वही होता है, कोई भी आप डिपार्टमेंट लो, सब में वही जाता है। तो ध्यान से जल्दी बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ट्रेनिंग सेंटर और कहाँ-कहाँ है, किस ज़ोन का और किस ज़ोन में कौन-कौन से एरिया आते हैं। तो अगर हम देखें फर्स्ट ज़ोन हमारा है सीआर और डब्ल्यूसीआर। सीआर मतलब होता है सेंट्रल रेलवे और डब्ल्यूसीआर मतलब होता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे। तो अगर इसका हेडक्वार्टर देखें तो सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है मुंबई और डब्ल्यूसीआर का हेडक्वार्टर है जबलपुर। तो अगर इनका हम देखें कि सीआर में कौन-कौन से हमारे रीजन आते हैं, तो मुंबई आता है और भुसावल आता है, नागपुर आता है, सोलापुर आता है, पुणे आता है। ठीक है? वेस्ट सेंट्रल रेलवे में जबलपुर आता है, जबलपुर इसका हेडक्वार्टर हो गया। भोपाल, जबलपुर, कोटा ये 3 हमारे जो हैं, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे तीनों जो हमारे आते हैं डब्ल्यूसीआर पे, ठीक है? तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा और इसका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? बैकुला मुंबई में। तो ये मुंबई में आपका इसका ट्रेनिंग सेंटर है। तो अगर आप चाहे भोपाल में भी रीजन से भरें फॉर्म, पर अगर आपने डब्ल्यूसीआर आपका ज़ोन है, तो आपका सेंटर मतलब ट्रेनिंग सेंटर जो है वो कहाँ पे होगा? वो आपका होगा बैकुला मुंबई पे ही होगा। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। तो ट्रेनिंग सेंटर ध्यान से देखें और अपना ट्रेनिंग जो भी है सीआर और डब्ल्यूसीआर वालों का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? बैकुला मुंबई ही उनका ट्रेनिंग सेंटर रहेगा। आगे बात करें हम अगले ट्रेनिंग सेंटर की, तो वहाँ पे बात आती है एनआर और एनसीआर। एनआर मतलब होता है नॉर्थर्न रेलवे और एनसीआर मतलब होता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। इसका अगर हेडक्वार्टर देखें नॉर्थर्न रेलवे का तो न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है और एनसीआर का हेडक्वार्टर है इलाहाबाद। अगर इनका ट्रेनिंग सेंटर की बात करें तो ये कहाँ होता है? गाज़ियाबाद पे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन-कौन से आपके मतलब इसमें आते हैं। तो अगर एनआर में देखें तो अम्बाला, दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद, फिरोजपुर ये सब आते हैं। और अगर एनसीआर में देखें तो इलाहाबाद, आगरा, झांसी इसमें 3 ही आते हैं। तो आप इसका ट्रेनिंग कहाँ होगा एनआर एनसीआर वालों का? ये कहाँ होंगे? गाज़ियाबाद में होंगे। इसका ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर देखें आपका ईआर, ईआर ईस्टर्न रेलवे है। कोलकाता इसका हेडक्वार्टर है और इसका ट्रेनिंग सेंटर जो है मालदा में है। कहाँ है? ये मालदा में है। मालदा जहाँ मतलब ईआर वालों का मालदा ही जाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। अगर ईआर में बात करें कौन-कौन से हमारे एरिया आते हैं, एसनल, आसानसोल, हावड़ा, मालदा और सीलदा। तो ये कुछ एरिया हैं और ये जो क्या होता है कि हर हर स्टेट में ट्रेनिंग सेंटर नहीं होने की वजह से रेलवे ने सेंट्रल जॉब है तो ये फिक्स कर दिया है कि यहीं पे करना है आपको ट्रेनिंग, जिससे कोई कठिनाई ना हो। आसपास जो एरिया होंगे वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। ईआर वाले ज़रूर ध्यान से देखें, उनका कहाँ होगा? मालदा में होगा। अगला है डब्ल्यूआर। डब्ल्यूआर में आता है वेस्टर्न रेलवे। वेस्टर्न रेलवे अब कहाँ? ये मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तीनों जगह पे इसका वो फैला हुआ है। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है और अगर इसकी बात करें तो मुंबई आता है, वडोदरा आता है, रतलाम एमपी का रतलाम आता है और अहमदाबाद आता है, राजकोट आता है, भावनगर मतलब गुजरात, मुंबई और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। और इसका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? साबरमती। साबरमती कहाँ पड़ता है ये पड़ता है अहमदाबाद के पास, साबरमती पड़ता है। तो आप इसको देख सकते हैं कि साबरमती इसका ट्रेनिंग सेंटर है। आगे बात करें अगर हम लोग तो अगला हमारा ज़ोन है एसआर एंड एसडब्ल्यूआर। एसआर की बात करें तो एसआर का फुल फॉर्म होता है साउथर्न रेलवे और एसडब्ल्यूआर का फुल फॉर्म होता है साउथ वेस्टर्न रेलवे। ठीक है? इसका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है एसआर का और एसडब्ल्यूआर का ट्रेनिंग सेंटर है हुबली में। ठीक है? तो चेन्नई चेन्नई में कौन-कौन से आएँगे? मतलब अगर इसमें देखें एसआर में चेन्नई, मदुरई, पालघाट, त्रिची और त्रिवेंद्रम और सलेम। इनका मतलब इन यहाँ से जो भी फॉर्म भरे होंगे उन सबको कहाँ जाना पड़ेगा? पोदनपुर। ये आपका ट्रेनिंग सेंटर है, इसको आप देख लीजिए कहाँ पड़ता है ये। ये पोदनपुर में आपका ट्रेनिंग सेंटर होगा। एसआर और एसडब्ल्यूआर जोन जिसने पिकअप किया होगा उनका ट्रेनिंग सिलेक्शन के बाद कहाँ होगा? पोदनपुर में होगा। एसडब्ल्यूआर वाले में बेंगलोर, हुबली, मैसूर इन यहाँ भी जगह पे आपने अगर जोन चुना है इनको, तो आपका ट्रेनिंग सेंटर जो होगा वो कहाँ होगा? पोदनपुर में ही होगा। आप स्टेट कोई भी हो, आप अपना ज़ोन बस देखिएगा किस ज़ोन से आपने फॉर्म भरा उसके हिसाब से ही ट्रेनिंग सेंटर होगा। उसके अलावा कोई मतलब नहीं, स्टेट कोई भी हो, ये मत सोचिए कि आपने एमपी से दिखाया तो आपका दूसरे स्टेट में नहीं होगा, आपका हो सकता है दूसरे स्टेट में ट्रेनिंग हो जाए। हाँ, जॉइनिंग हो सकता है वहीं देगा जहाँ आपका मतलब स्टेट है, मोस्टली वहीं देता है। अगला है एससीआर। एससीआर मतलब होता है साउथ सेंट्रल रेलवे। इसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है।
सिकंदराबाद इसका हेड क्वार्टर है। इसमें कौन कौन से स्टेशन आते हैं? गुंताकाल रेलवे जोन आता है, गुंटूर आता है, हैदराबाद आता है, नांदेड़ आता है, सिकंदराबाद आता है, विजयवाड़ा आता है। ये हमारे 4, 5, 6 स्टेशन इसमें हैं। और इसका ट्रेनिंग सेंटर जो है मौला अली, एक जगह है मौला अली, यहीं पे इसका ट्रेनिंग सेंटर है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा मैप में कहाँ पड़ती है। अगली अगर स्टेशन की बात करें तो जोन की बात करें तो SER और SCER। SER की बात करें तो उसमें आते हैं 4, अद्रा, चक्रधरपुर, खड़गपुर और रांची। और SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है बिलासपुर। बिलासपुर में आएगा मतलब बिलासपुर इसका हेड क्वार्टर है। और बिलासपुर, नागपुर, रायपुर, ये 3 इसके मतलब इसके स्टेशन हैं। और अगर ट्रेनिंग सेंटर की बात की जाए तो कहाँ है? खड़गपुर में है। कहाँ है? खड़गपुर में है। आगे अगर हम बढ़ें और वीडियो को देखें आगे तो लास्ट हमारा हो सकता है ECR। ECR का मतलब क्या होता है? ईस्ट सेंट्रल रेलवे। इसका हाजीपुर इसका हेड क्वार्टर है। और इसमें आते क्या क्या है? दानापुर, धनबाद, मुगल सराय और समस्तीपुर, सोनपुर, ये कुछ 5 है, 4-5 इसमें भी हैं। और इसका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? वो है दानापुर में। कहाँ है आपका? दानापुर ही बिहार में पड़ता है, वहाँ है आपको। उम्मीद है आप लोग का जो भी जोन होगा उसको आप लोग देख लीजिएगा। और आप अच्छे से कन्फ्यूजन जो भी होगा उसको कमेंट करिएगा। मैं अच्छे से इसको जवाब दूंगा कमेंट में, या फिर अगले वीडियो में मैं जवाब दे सकता हूँ उसका। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। टेक्नीशियन एग्ज़ाम या रेलवे के कोई एग्ज़ाम हमारे साथ आप जुड़े रहिए अच्छी खबरों के लिए, जानकारी के लिए। तो अगर इस चैनल को मैं आपको थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।